शेखावाटी यूनिवर्सिटी व राजस्थान यूनिवर्सिटी के डियर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर जो बीएससी हम पास आउट करते हैं, जिसमें जो बीएससी मैथ से करे या बायोलॉजी से करे, कि सर कितने नंबर का पेपर आता है, कितने नंबर मिनिमम पास आउट चाहिए, सर कौन कौन से पेपर आते हैं, हमें क्या किस तरह से प्रिपरेशन करनी होती है, हमें टोटल मिनिमम कितने चाहिए होते हैं या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कितने चाहिए होते हैं, मैं वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करूंगा। आप देखिएगा, देखो ये जो पर्टिकुलर वीडियो मैंने शेखावाटी राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए बनाई है, वो पैटर्न यही फॉलो करती है। ठीक है, यदि आप कोई अदर यूनिवर्सिटी से हो तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि यही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी से उनके लिए 100% ये पैटर्न है। ठीक है, वन बाय वन में स्टार्ट करता हूँ। देखो, इसको मैंने नाम दिया बीएससी पास आउट कोर्स। ठीक है, कि आपको मतलब बीएससी पास आउट करनी है, मान लीजिए आपको कहते हो कि सर हम साथ में कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सर हम कुछ और कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम इतनी मतलब कॉलेज की तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो हमें सिर्फ ऐसा सिस्टम बता दो कि पास करनी हो। ठीक है, देखो मैं बात करता हूँ कि आपको बीएससी पास करते हो, ठीक है, कॉलेज पास करते हो, तो उसके लिए आपको मिनिमम 60% रिक्वायरमेंट है। यदि आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हो, बोले सर ये क्या बात होगी, कॉलेज में पास होना जरूरी है? नहीं, सुनना, सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राजस्थान की गवर्नमेंट है और जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें एक रूल है कि यदि आप कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हो, तो आप यदि जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आपको 60% है मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी कॉलेज में। ये 90% एग्जाम में, 90% एग्जामों में ये क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। यदि आपकी एससी कास्ट है तो 55% मांगी जाती है, और यदि एसटी कास्ट है आपकी तो 50%। ठीक है, तो आपको मिनिमम इतने लेके आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि मतलब किस तरह का कैसा पैटर्न रहता है, क्या सिस्टम रहता है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ। देखो, बीएससी मैं मोस्टली यहाँ पे कंसिडर लेके चलूंगा। जिस तरह से बीएससी फर्स्ट ईयर के बारे में बात कर लेता हूँ कि बीएससी फर्स्ट ईयर का कैसे क्या पैटर्न रहेगा। देखो, बीएससी फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि मतलब दो प्रकार के पेपर आते हैं। दो प्रकार के पेपर का मीनिंग जिस तरह से एक नाम दिया मैंने, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। ठीक है, यानी जिन सब्जेक्ट के आपके नंबर नहीं जुड़ते, मतलब जिसको क्वालिफाई करना पड़ता है, नंबर नहीं जुड़ते, जिसको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। जिस तरह से आपने सुना होगा आईएएस की एग्जाम देते हैं, अरे तो उसमें मैथ्स का पेपर है, वो क्वालिफाई करना होता है, उसी तरह से ये सिस्टम होता है। या फिर देखो, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट जिस तरह से इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, जिसको बोला जाता है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, अरे छोटी क्लास में पढ़ा है ना पर्यावरण अध्ययन, वही सिस्टम। इंग्लिश, आपकी हिंदी और कंप्यूटर। ठीक है, बस ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, इनको क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई का मीनिंग होता है 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से कितने लाने पड़ेंगे, 36, 50 है तो 18, बस मिनिमम इतने नंबर आ जाए, एक बार पास करना होता है, नंबर कहीं नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं देखो मेजर सब्जेक्ट की, अपने कौन कौन से कैसे सब्जेक्ट आते हैं। मैं यहाँ पे देखो बात कर लेता हूँ। ये जो आपके क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, ये ओनली बीएससी फर्स्ट ईयर में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? ओनली बीएससी फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर और बीएससी फाइनल में आपको इन सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। एक बार पास आउट कर लो, आगे दिक्कत नहीं आएगी। यदि मान लीजिए कोई पेपर बैक रह जाता है इनमें, तो बीएससी सेकंड ईयर में दे सकते हो, फाइनल में दे सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिफाइंग जो अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट है, यानी जिसके रिगार्डिंग अपने बीएससी के परसेंटेज जुड़ते हैं और कितने नंबर का पेपर होता है। ठीक है, इनके बारे में बात करता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने ले लिया बीएससी फर्स्ट ईयर ले लो, चाहे बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी फाइनल, कोई सा भी ले लो, लेकिन फर्स्ट ईयर में ये आपके क्वालिफाइंग सब्जेक्ट हो गए। कंपल्सरी सब्जेक्ट में मान लीजिए मैं लेता हूँ बायोलॉजी को। ठीक है, सुनते जाना। मान लीजिए मैंने लिया बायोलॉजी के, तो आपके 3 मेजर सब्जेक्ट आएंगे, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। अब सुनना, केमिस्ट्री है, इसका 3 पेपर होंगे। 3 पेपर कौन से होंगे? जिस तरह से आप बोलते हो कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, एक सेकंड नंबर का जो पेपर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड नंबर का होता है आपको फिजिकल केमिस्ट्री का। 3 पेपर हो गए। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। केमिस्ट्री का जो पूरा पेपर आएगा कितने नंबर का होगा? टोटल 100 नंबर का। उसी तरह से जूलॉजी कितने नंबर का? 100 नंबर का। बॉटनी में कितने नंबर का? 100 नंबर का। ठीक है, हो गया। अब देखो इनमें डिवाइडेशन कैसे होता है। केमिस्ट्री के 3 पेपर आएंगे, उसी तरह जूलॉजी के 3 आएंगे, उसी तरह से बॉटनी के 3 आएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के 3 पेपर में देखो कि ये कैसा रहेगा डिवाइडेशन। 33 नंबर का ये रहेगा, 33 का ये रहेगा और 34 का ये रहेगा। ठीक है, तो थर्ड वाला रहेगा, उसको 1 नंबर बढ़ा दिया जाता है। जोड़ लो, 33, 33, 34 कितने हो गए? 100 नंबर। इसी तरह से जूलॉजी में भी वही पैटर्न रहेगा, 33 प्लस 33 प्लस 34। इसी तरह से बॉटनी में भी रहेगा 33 प्लस 34। ठीक है, तो आपके देखो 100 नंबर यहाँ से, 100 यहाँ से, 100 यहाँ से, टोटल कितने हो गए? 300 नंबर। कितने नंबर हो गए टोटल? 300 नंबर। 300 नंबर हो गए। सुनना, 300 नंबर हो गए। इन सब्जेक्ट को सिर्फ पास करना होता है। यहाँ से आपके कितने नंबर आए? 300 नंबर आ गए। ठीक है, प्लस साथ में आपके जुड़ते हैं 150 नंबर। ये 150 नंबर आपके होते हैं प्रैक्टिकल के, इंटरनल के और फाइनल के। ठीक है, ये 150 नंबर में ऐसा कह सकता हूँ आपके फ्री के मिलते हैं। ठीक है, आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो वो 150 में से आपके 140, 130 तक दे देते हैं, जिसमें आपके जो प्रैक्टिकल वगैरह को बोलते हो ना, 50 में से नंबर चढ़ाते हैं। पर्टिकुलर जिस तरह से केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कितने का हो गया? 50 का, बॉटनी का 50 का और जूलॉजी का 50 का। ठीक है, तो 150 हो गया नहीं, तो 300 प्लस 150 450 नंबर हो गए। ठीक है, अब 450 नंबर यानी बीएससी फर्स्ट ईयर आपकी कितने की हो गई? 450 नंबर की। ठीक है, उसी तरह से मैं बात करूंगा बीएससी फर्स्ट ईयर कितने की हुई? 450 की। बीएससी सेकंड ईयर भी कितने की होगी? 450 की। और बीएससी फाइनल भी कितने की होगी? बीएससी थर्ड ईयर जिसको बोलते हैं 450 की। तो टोटल कितने हो गए? 4, 8, 12, 1, 13, 1350 नंबर की। ठीक है, 1350 नंबर की होगी। ठीक है, आपके परसेंटेज देखो, टोटल बीएससी के जो परसेंटेज है कैसे निकलते हैं। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपके आए 200 नंबर, टोटल 200। ठीक है, सेकंड ईयर में आ गए 300,
और आपके थर्ड ईयर में आ गए 250, ठीक है। तो इनको जोड़ लो, 3 2 5 2 7, 750 नंबर, ठीक है। तो देखो परसेंटेज कैसे निकलेगा, 750 बटा 1350 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इनको आप कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। इस तरह से आपके ये परसेंटेज निकल जाएंगे, ठीक है। ये मैंने बीएससी का जो पैटर्न बताया, बीएससी बायोलॉजी का, ठीक है। अभी मान लीजिए आपके रहता है कि मैथ्स रहता है कि सर उस कंडीशन में मैं क्या करूं, उस कंडीशन में क्या रहता है, देखो आपके मैथ्स रहे, चाहे आर्ट रहे, चाहे कॉमर्स रहे, चाहे कुछ रहे, ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, आपको बीएस या जो बीए है या बीकॉम है उसमें वो तो पास आउट करने पड़ेंगे 4 पेपर, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, यदि मान लीजिए आपके बीएससी बायोलॉजी की बजाय आपके यदि मैथ्स रहता है, तो मैथ्स में क्या रहेगा, केमिस्ट्री कॉमन है, फिक्स है, आएगा, ठीक है, केमिस्ट्री आएगा, और नेक्स्ट आपका कौन सा है, फिजिक्स आएगा, नेक्स्ट आपका कौन सा है, मैथ्स आएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या रहता है, आपका केमिस्ट्री वही 33 प्लस 33 प्लस से 34, ठीक है, 100 नंबर का हो गया। ये आपके फिजिक्स वाला वही 33 प्लस 33 प्लस 34, ठीक है। अरे 3 पेपर हो गए ना, 3 केमिस्ट्री के, 3 फिजिक्स के, 100 नंबर ये हो गए, 100 नंबर इसके हो गए, ठीक है। मैथ्स का देखो ये रहता है, इसमें जिस तरह से जो पेपर का डिवाइडेशन डिपेंड करता है, 40 प्लस 40 प्लस 40, ठीक है, 120 नंबर हो गए, सुनना 120 हो गए। देखो केमिस्ट्री का अपना प्रैक्टिकल कितने का था, 50 का, ठीक है। अपने फिजिक्स का प्रैक्टिकल 50 का, मैथ्स में देखो 120 ही हो गए, 120 और 30 कितने होते हैं, 150 होते हैं ना, तो प्लस 30 है, वो आपके फाइल वगैरह के कोई इंटरनल के इनके नंबर आते हैं, ठीक है। तो टोटल आपके कितने नंबर हो गए, 150 150 150, टोटल 450 नंबर हो गए ना। अब बायोलॉजी से हो तो भी 450 और मैथ से हो तो 450, ठीक है। यही पैटर्न आपके बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी फाइनल में फॉलो किया जाता है। टोटल आपके 1350 नंबर हो गए, इससे 1350 नंबर है, इससे परसेंटेज निकाले जाते हैं, ठीक है। आपको बस कोशिश ये करनी है कि कैसे भी करके 1350 में से जो भी मैं परसेंटेज निकालता हूँ, मेरे मिनिमम जिस तरह से जनरल ओबीसी हो तो 60% मिनिमम आ जाए, ठीक है। अदरवाइज आपको कंपटीशन एग्जाम देने में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक। इसी के रिगार्डिंग देखो मैं बात करूंगा, जो मेरा चैनल है बीएससी, जो बीएससी है और उसमें भी स्पेशली मैंने बायोलॉजी को किया, केमिस्ट्री, बोटनी और जो जूलॉजी है, शेखावटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस बार जो पेपर आ रहे हैं ना, मैंने ठोक के कहा है 33 में से 30 प्लस नंबर आएंगे, ठीक है। उन पेपर को देख लेना, किसी को यकीन नहीं है ना तो मेरी वीडियोस देख लेना, पेपर मिला लेना, उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। साथ में मैं जिस तरह से आगे को आपको क्या करना है कॉलेज के रिगार्डिंग, कोचिंग के रिगार्डिंग, में ऑल ओवर अपने यहाँ पे इस चैनल पे बताऊंगा, ठीक है। और भी देखो कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट भी आता है कि सर एक बात बताओ, जिस तरह से केमिस्ट्री के सर 3 पेपर आ गए, ठीक है, ये जिस तरह से मान लीजिए केमिस्ट्री के सर 3 पेपर है, इन 3 पेपर में मान लीजिए कि सर हमें एक पेपर में मिनिमम कितने लाने पड़ते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। देखो जिस तरह से कि सर आपने बता दिया, अच्छी बात है, 100 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर हो गया, 33 33 34, एक में हमें मिनिमम कितने लाने पड़ते हैं, ठीक है। सुनना मेरी बात को, कॉलेज में यहाँ कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि एक में 33 में से आप मिनिमम इतने लाओ, ठीक है। कॉलेज क्या कहती है कि आपके ये पूरे 100 नंबर बने ना केमिस्ट्री के, अरे पेपर 100 नंबर का था, 50 का प्रैक्टिकल था, तो केमिस्ट्री जो कॉलेज ये कहती है 100 में से आप मिनिमम कैसे भी जोड़ करके 36 नंबर ले आओ। 36 का मीनिंग कैसे, आपकी मन मर्जी कैसे लाओ, चाहे इस 33 में तो 0 ले आओ, इस 33 में से आप 18 ले आए और इस 33 में 18 ले आए, ठीक है, तो भी आप पास हो जाओगे गैस मार्किंग से कैसे भी, लेकिन पास हुए थे 100 में से आपके 36 आ गए। मिनिमम किसी पर्टिकुलर के पार्ट में मिनिमम की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी में एक में होना जरूरी है। सुना, केमिस्ट्री में 36, इसी तरह जूलॉजी में भी मिनिमम 36, इसी तरह से बॉटनी में मिनिमम 36। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, ये लाना जरूरी है, ठीक है। और भी आपका कोई भी कैसा भी डाउट है, ठीक है, कॉलेज एजुकेशन के रिगार्डिंग, कोचिंग के रिगार्डिंग या कोई भी कंपटीशन एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऑल ओवर मैंने वीडियो पोस्टेड कर रखी है, उनके रिगार्डिंग देखिएगा, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन सा फॉर्म भरना है, किस तरह से कैसे करना है, कैसे अपडेट आता है, प्राइवेट कॉलेज से कैसे कर दी जाती है, बीएससी बीए वगैरह, वो ऑल ओवर मैं सब बता दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।